नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन प्लेटफार्म में। जैसा कि आपको पता है कि सी टेट के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। आपके फार्म 31 अक्टूबर से लेके आप देखेंगे 24 नवंबर तक भरे जाएंगे और आपके पेपर दिसंबर के मिड से जाके और जनवरी के मिड तक यानी एक महीने के अंतर्गत आपके पेपर होंगे, जिस प्रकार से 2021 वाला सी टेट आपका हुआ था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अब आपको अपनी तैयारी का नया आयाम देना है। तैयारी तेज़ी से करनी है और अच्छे लेवल से करनी है कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तैयारी तो आपको पता है कि सभी करते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन के कारण आप देखेंगे परीक्षा हाल में प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने इस वीडियो में केवल उन प्रश्नों को लिया है जो आप देखेंगे केरल राज्य से जुड़े हुए हैं, और केरल राज्य से जुड़े हुए जो भी प्रश्न सी टेट में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को लिए हैं पॉइंट वाइज। अगर आप इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो को देख लेते हैं थोड़ा सा समय निकाल के, तो आप देखेंगे कि केरल राज्य से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। आपको पता है कि राज्यों से जुड़े हुए प्रश्न भी आते हैं, तो हम सभी राज्यों का अलग अलग वीडियो बना के आपको बता देंगे मेन पॉइंट, जिस पॉइंट से आप देखेंगे सी टेट में प्रश्न बनते हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये देखेंगे कि केरल राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो के सीरीज में लिया है, जो आपके लिए देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और फिर इन प्रश्नों को एक बार देख लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप इसमें जो कथकली नृत्य है आपका, जो आपको ये पता है कि कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य है जो आपका केरल में होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपके बार बार बनते हैं। आपसे पूछ देता है कथकली किस राज्य का नृत्य है, ये ऑप्शन देके छाटने को बोल देता है। तो कई प्रकार से प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे बनते हैं कथकली से, तो ये आपके लिए बिंदु महत्वपूर्ण हो जाता है, आप ध्यान रखेंगे। और वहीं एक और बिंदु की इसमें बात करें महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो आप देखेंगे कि केलों के फूलों से यहाँ सब्जी बनाई जाती है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपसे प्रश्न बन जाए इस प्रकार से कि केलों के फूलों से सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो आपको पता रहना चाहिए, तभी आप सही कर पाएंगे। तो इसलिए आप इस बिंदु को भी ध्यान में रखेंगे। वही दूसरे बिंदु की बात की जाए, अगले बिंदु की, तो आप देखेंगे कि केरल के निकटवर्ती राज्य भी आपसे पूछ सकता है। तो आपके वो तमिलनाडु हो और कर्नाटक है, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं। ऑप्शन आपका दे देगा पे बना के दो और उसमें पूछेगा कि इसमें से केरल के निकटवर्ती राज्य कौन है, तो आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर जाएंगे। और ये भी आपको पता रहना चाहिए कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। वही अगले प्रश्न की बात करें, अगले पॉइंट की बात करें, तो अगले पॉइंट पे आप देखेंगे यहाँ केरल में टेपियोका, ये काफ़ी फेमस प्रश्न है। आप देखेंगे सी टेट में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे केरल में टेपियोका ज़मीन से के नीचे उगाया जाता है। आलू के जैसे आप देखेंगे इसको उगाया जाता है, ज़मीन से नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल होता है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर प्रश्न बन जाए कि टेपियोका कहाँ पाए जाते हैं, तो केरल में पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न देखेंगे बनता है यहाँ पे। वही अगले पॉइंट की बात करें, तो अगले पॉइंट में देखेंगे बल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आप देखेंगे बल्लम जो लकड़ी से बनाई जाती है, नाव को बल्लम नाव दिया गया है, उससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए केरल में प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे 2021 के सी टेट में यहाँ से प्रश्न बने थे, तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रख के चलेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें, तो आप देखेंगे केरल की भाषा पूछ दे कि केरल की कौन सी भाषा है, तो राज्य की भाषा है, तो वो देखेंगे केरल में अधिकतर मलयालम बोली जाती है, तो केरल की राज्य भाषा मलयालम है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये भी प्रश्न आप देखेंगे सी टेट में आपके यहाँ से भी बनते हैं। वही अगले पॉइंट की बात करें, तो केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का भी प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की नाव के साथ साथ आप देखेंगे फेरी नाव, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है केरल में। तो आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं सी टेट के अंदर, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। वही अगले पॉइंट की इसमें बात की जाए, तो अगले पॉइंट में आप देखेंगे केरल से गोवा तक का रेल के रास्ते में, जो केरल से गोवा तक का रेल का रास्ता है, उसमें आप देखेंगे आपके 92 सुरंग पड़ती है और 2000 आपकी ये पुलें पड़ती है। तो आप यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि ये भी प्रश्न बन सकता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। अगले पॉइंट की बात की जाए,
तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है, आपको ये पता होना चाहिए। वही इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक तथा तेलंगाना है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मल्लापुरम यानी ये देखेंगे कि एक जिला है जो केरल के अंतर्गत आता है। ऐसे भी प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कई बार पिछले के परीक्षाओं में बना है कि मल्लापुरम किस राज्य में है, मल्लापुरम जिला किस राज्य में स्थित है, तो वो केरल राज्य में स्थित है। आप यहाँ पे ये भी ध्यान में रखेंगे। वही आगे की पॉइंट की बात की जाए तो आगे देखेंगे कोडिकोड, कोड, ये भी एक जिला है केरल का, ये भी एक जिला है। आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। आप देखेंगे कि ये भी पूछ देता है कि कोडिकोज जगह कहाँ पाई जाती है, तो केरल के अंतर्गत पाई जाती है। केरल में एक ये जिला है, तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखेंगे केरल राज्य से जुड़े हुए इतने में ही से कोई ना कोई बिंदु से आपका प्रश्न बनेगा। तो अगर आप इन बिंदुओं को, इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका केरल राज्य का जो टॉपिक है अच्छे से आसानी से क्लियर कर जाएंगे और यहाँ से आपका कन्फ्यूजन में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। इतने ही प्रश्न आपको केरल राज्य से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं सीटेट के अंदर। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पे बना है गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। आप ये भी इस बिंदु को ध्यान में रखेंगे। वही अगले बिंदु की बात करें तो केरल में नारियल के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। आपको ये पता रहना चाहिए, यहाँ पे पूछ देता है प्रश्न ऑप्शन बना के कि कहाँ पे सबसे अधिक नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, तो केरल में पाए जाते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। देखेंगे केरल में सबसे अधिक मसाले उगाए जाते हैं, तो इसलिए केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये अंतिम बिंदु की बात करें, अंतिम बिंदु की, तो इसमें देखेंगे, इसमें ऐसे भी प्रश्न आपका बनता है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। आप देखेंगे पिछले साल 2021 के सीटेट में यहाँ से प्रश्न बना है, तो ये भी बिंदु आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को देखेंगे बलियम्मा कहा जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और वही नानी को अमूमा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चाचा को टपन कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और चाची को कुमजा कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और पिता को अप्पा कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न रिलेशन से भी जुड़े हुए ये पूछ देता है कि मलयालम में इसको क्या कहा जाता है, तो ये भी बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे ये है आपके केरल राज्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कुछ बिंदु जो आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। केरल राज्य से जुड़े हुए सीटेट में इतने में ही से प्रश्न बनता है। अगर इस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं और इन पॉइंटों को अगर नोट कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं, तो आप देखेंगे केरल राज्य आप आसानी से 5 मिनट में ही क्लियर कर जाएंगे और इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि कोई भी और भी अगली वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।